चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। एग्जाम्पल आपको पेंट दबाना है तो आपने PAI ही लिखा तभी आ गया। ऐसी पावर पॉइंट आपको दबाना है तो आपने पावर पॉइंट के अगर 3 शब्द भी लिख दिए तो पावर पॉइंट आपका आ जाएगा। तो ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जो साथी कल नहीं जुड़ पाए थे किसी वजह से, तो हम खास इसी वजह से बिल्कुल शुरुआती तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो 2007, 2013, 365 या 19 XYZ, लेकिन प्रोसेस लगभग एक सा ही होता है। तो आप जब इसको खोलेंगे तो आपके सामने बहुत सारी जो है स्लाइड नजर आ रही होंगी जिसमें ऑलरेडी डिजाइन होगा, लेकिन उसमें एक स्लाइड जो सबसे पहले होगी वो होगी आपकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन। हम इस ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं। यहां जब हम इसको ओपन कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि सामने लिखा हुआ है हमारे क्लिक टू ऐड टाइटल, और इसके नीचे हमारा लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड सबटाइटल। तो यहाँ पर ऑलरेडी जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है टाइटल और सबटाइटल यहाँ डाल लेते हैं। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं ये चीज मैं आपको कल भी बता चुका था। बहरहाल हमने इसको बिल्कुल प्री लेवल से करने के लिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। सिर्फ हम एक पॉइंट अपना लिया जिसमें क्लिक टू सबटाइटल लिखा हुआ है, हमने इसको भी डिलीट कर दिया। कोई भी आप अक्षर ले रहे हैं, मान लो सपोज भाई आपने अक्षर लिया ए, कल जब हमारे नितिन सर आपको बता रहे थे तो उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से आपके मेनू बार के जितने भी टूल्स थे, जितनी भी टैब थी, उनको एक एक करके आपको क्रमबद्ध तरीके से बताया था। सबसे ऊपर फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है। MS ऑफिस में एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट सब में शुरुआत के जो होते हैं बिल्कुल हूबहू एक से होते हैं, लेकिन जब हम किसी प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे होते हैं तो हम जरूरत के हिसाब से चीजों को खोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो ए है, इसको छोटा बड़ा यहाँ से किया जा सकता है। जहाँ आपका फॉन्ट लिखा हुआ है, ये आपका फॉन्ट है। इस फॉन्ट में आप अच्छी तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर साइज है। साइज को आप यहाँ से क्लिक करके मनचाहा साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट इसमें दे रखा है 96। तो सवाल उठता है कि इतना छोटा ए तो हमको नहीं चाहिए, तो क्या इससे बड़ा ए बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आप इसको बड़ा और बड़ा, ये जो एक एरो दिख रहा है ऊपर की तरफ ट्राइकॉन बना हुआ है, इससे आप इसे जो है कितना भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको ए को बड़ा किया। जो नीचे वाला बिल्कुल हिस्सा है आपका राइट हैंड साइड पे, यहाँ जूम इन जूम आउट आप इसको कर सकते हैं। जो आपकी स्लाइड है इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना ए करा, ये बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ तक तो बहुत आसान है। इसमें यहाँ B4 आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये MS वर्ड में भी आपको बताई जा सकती है। अब बात चलती है डिजाइनिंग की। तो डिजाइनिंग में हम जाते हैं फॉर्मेट ऑप्शन में। फॉर्मेट ऑप्शन में यहाँ एक तो शेप स्टाइल है और उसके बिल्कुल जस्ट बराबर में वर्ड आर्ट स्टाइल है। शेप स्टाइल के बारे में हम आपको डीपली बाद में बताएंगे। इसका जो मीन्स होता है सीधा सा ये है कि आप कोई भी शेप लेंगे तो इसके जो बैकग्राउंड है एक है वो आ जाएगा। यहाँ फिल कलर है, कोई भी आप पीछे कलर फिल कर सकते हैं पीछे, लेकिन हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसकी अभी हमें इतनी नीड नहीं है। हम अपना पूरा ध्यान लगाते हैं इस ए को डिजाइन करने पे। तो कुछ स्टाइल जो है वो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में होते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग इसको लेते हैं। हमारे मन में इच्छा होती है कि भाई कुछ बना रहे हैं तो कुछ अलग होना चाहिए, उसका डिजाइन अलग होना चाहिए, उसका फॉन्ट का स्टाइल अलग होना चाहिए, उसका कलर अलग होना चाहिए, मतलब हमारी कॉपी ना हो किसी की, बिल्कुल अलग हम दें। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं टेक्स्ट फील्ड में, यानी कि इसके अंदर रंग कैसे भरा जाता है। तो ऑलरेडी बहुत सारे कलर यहाँ पर होते हैं, आप इनमें से कोई सा भी कलर ले सकते हैं यहाँ पर नीचे। तो यहाँ तक तो सभी लोग कर लेते हैं। इसमें नीचे आपके जो है कुछ स्टाइल भी दे रखे हैं ग्रेडियंट पे, इसमें आप जाएंगे। या टेक्सचर भी ऑलरेडी दे रखे हैं, ये वो टेक्सचर होते हैं जैसे हमारे काफी साथी ने आपसे पहले भी
पीपीटी क्या कहते हैं प्रेजेंट कर चुके हैं। पीपीटी दरअसल देखा जाए तो जब से हमारा सेशन चल रहा है, आप शुरू से ही पीपीटी को देख रहे हैं, क्योंकि हम जितने भी सेशन ले रहे हैं वो पीपीटी में बना के, तो पीछे आपने बैकग्राउंड में देखा होगा कुछ ऐसे जो डिजाइन होते हैं, तो ये भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। आप फिल्म में जाएंगे, फिल्म में जाने के बाद टेक्सचर में गए और कोई सा भी आपने कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया, आप इसको भी ले सकते हैं, ये और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, अगर हमारा मन कर रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐसा डिजाइन डालें जो बने बनाया हो, कुछ प्रिपेयर हो। ये देखिए यहाँ तो ये देखिए, ये जो फॉर्मेट शेप में एक ऑप्शन खुला है, अगर इसे आपको डायरेक्ट खोलना है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सिप स्टाइल और वर्ड आर्ट स्टाइल के जस्ट नीचे कॉर्नर में छोटा सा एरो दिखा होता है। इसका मतलब यहाँ कुछ छिपा हुआ है जो खुल सकता है। आपने इसको दबाया तो यहाँ से बहुत सारे आपके जो है ऑप्शन खुल गए हैं। इस ऑप्शन में सबसे पहले आपने ये लिया तो ये टैक्स के बारे में, कलर के बारे में उसकी चर्चा कर रहा है कि इसमें आप जो है किस तरीके से, जो मैं आपको वहां डायरेक्ट भी खोल के दिखा रहा था, यहाँ और बिल्कुल तफसील से ये खुल गया है। तो इसमें हम पिक्चर के सिलसिले में बात कर रहे थे कि इसमें टेक्सचर और पिक्चर को ही लेता है। यहाँ हमने इंसर्ट में गए, पिक्चर ऑप्शन लिया, यहाँ पर आपके दो ऑप्शन खुलते हैं फॉर्म ए फाइल और ऑनलाइन पिक्चर। अब अगर देखा जाए तो जब आप इंसर्ट में जा रहे होते हैं, वहां आप जब इमेज वाले ऑप्शन में होते हैं तो पिक्चर आप सिलेक्ट करेंगे तब भी यही आता है कि भाई इसी डिवाइस में जो सेव कर रखा है वो लेंगे, या आपके पास मौजूद ही नहीं है, इंटरनेट से सर्च करके इसमें इनबिल्ड करेंगे, वो यहाँ भी पूछता है। ठीक कैसे ही वो यहाँ भी पूछता है। तो मैं अपने फॉन्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरा फॉन्ट इस वक्त सेलेक्ट हुआ है, तो मैं इंसर्ट में गया, फ्रॉम फाइल में अपने गया, मैं जाऊंगा, मैंने एक कलर पहले से ही चुन रखा है कि इसके अंदर ही डाल लूंगा, तो मैंने अपने ए के अंदर ये वाला कलर डाल दिया। इसका मतलब कोई पिक्चर भी टेक्स्ट के अंदर डाली जा सकती है। अगर आप बहुत बड़ा पिक्चर्स का मतलब आपका खुद का फोटो हो या कोई भी डिजाइन हो, एक्स वाइट जो बना बनाया प्रिपेयर डिजाइन हो, जो बिल्कुल हम अलग टेक्सचर बनाना चाहते हो, वो भी इसमें डाला जा सकता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि व्हाइट बैकग्राउंड पर ये जो है अच्छी तरीके से उभर नहीं रहा है। तो इसके लिए हम फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और इसकी जो आपकी टेक्स्ट की आउटलाइन है, इसको हम सेट कर लेंगे। यहाँ हमने इसको ग्रीन कलर ले लिया। अब ग्रीन कलर आया तो सही है, लेकिन वो इतना बारीक है कि हमको तो नजर ही नहीं आ रहा। तो इसमें इसी आउटलाइन में नीचे एक वैध का ऑप्शन होता है, इसमें आप लाइन को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। इसके साथ इसके नीचे और भी है जो डॉटेड लाइन कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन कर सकते हैं। ये कोई भी लाइन हो उस फॉर्मेट में सब में चीजें शो होती हैं। ये लाइन आप कितनी भी कर दें, नीचे मोर लाइन में तो, और जब आप बना रहे होंगे तो और भी ऑप्शन में चले जाएंगे, इसमें कितना ही आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी ग्रीन लाइन है वो भी ज्यादा खास नजर नहीं आ रही है, इसे और डार्क कर लेते हैं, या ये ले लेते हैं ब्लू। हमने ये ब्लू लाइनिंग ले ली। अब यहाँ पर ये हमारा ए तैयार हो गया। अब हमारा मन ये कि ए तो बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन इसे और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन है और वही चीज यहाँ भी मौजूद है। यानी कि या तो आप डायरेक्ट यहाँ से खोल लीजिए और यहाँ पे आप चले जाइए, आपको क्या देना है तो जरूरत के मुताबिक आप यहाँ से ले सकते हैं, शेडो डाल सकते हैं, ग्लो डाल सकते हैं। ग्लो का ऑप्शन ये होता है कि जब चीज बिल्कुल उभर के नहीं आ रही होती है, आपका मतलब व्हाइट ही बैकग्राउंड है, व्हाइट ही आपका व्हाइट लाइन है। इसको एग्जाम्पल में भी मैं दिखा देता हूँ। मान लो ये हमने जो है व्हाइट ही क्या कहते हैं आउटलाइन देती है, व्हाइट ही बैकग्राउंड है, उभर के सामने नहीं आ रहा है, ऐसी कंडीशन में किसी भी टेक्स्ट या हेडिंग के पीछे हम लोग ब्लू ले लेते हैं, वो उभर के आ जाता है, वो ए साफ दिखाई देता है। अब यहाँ थोड़ा गायब सा हो रहा है, यहाँ क्लियर हो रहा है। कलर कॉम्बिनेशन आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं पसंद आ रहा है तो इसमें भी जाके जैसे टेक्स्ट के फील्ड के अंदर चॉइस कर सकते हैं, तो ग्लो में भी आप चॉइस कर सकते हैं, काला पीला नीला कुछ भी आप ले लीजिए। ये ग्लो जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है उभारने के लिए। इसके बाद इसमें आपको कुछ अच्छी शेप देनी है, उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काम ज्यादा नहीं हो पाएगा।
बेहतर ये है कि हम इसको ऑप्शन को पूरी तरीके से खोल लें और यहाँ पर जो आपके 3D फॉर्मेट है इसमें जाए। ये 3D फॉर्मेट का ऑप्शन मैंने लगा दिया है, लेकिन ये इसमें नजर नहीं आ रहा है। आउटलाइन को फिर से मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ, थोड़ा सा पहले की तरह हल्का सा कर लेता हूँ। हाँ, हाँ, उभर के सामने आ रहा है। इसमें ये जो गोलाई है ये आपको उभर के दिखाई नहीं देगी। इसके लिए क्या करेंगे कि वेथ और हाइट का ऑप्शन है, इसे ज्यादा कर लीजिए और ज्यादा कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि ए के ऊपर के हिस्से पे राइट हैंड साइड में हेड शेप पे हल्की हल्की कुछ किनारी और डिजाइन आपको उभरते हुए दिख रहे हैं। ये इसको गोलाई में लेके आ रहा है धीरे 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 धीरे। तो ये इसको यहां से बढ़ाना पड़ता है, 3D फॉर्मेट के टैब लेवल में जाकर हाइट को बढ़ाना पड़ता है, तब ये जो गोल शेप है ये उभर के आ जाती है। अगर सपोज भाई हमारे पास कलर होता तो ये बहुत आसानी से नजर आ जाता है कलर में। ये देखिए अगर मैं इसे घटाता हूं तो ये ऑटोमेटिकली गायब होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लो इसको ले लिया मैंने 4.5, तो देखिए बिल्कुल गायब हो गया है ये, ठीक है ना, ये बिल्कुल गायब हो गया है। इसको मैंने फिर से वहीं अपना आऊंगा 3D ऑप्शन में, तो इसको और खूबसूरत बनाने के लिए मैं ये यहाँ पर बढ़ाऊंगा, जितना इससे डिजाइनिंग तैयार हो जाती है किसी भी चीज की। तो जितना जब तक हमारा मतलब मन करे इसको हम बढ़ाते चले जाए तो वो उभर के जो है, जो डिजाइनिंग आपने इफेक्ट दिया है 3D इफेक्ट, वो सामने आ जाएगा। ये वेल और हाइट दोनों उसको हम बढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो अब ये लग रहा है कि गोल फ्रेम में ये ए उभर के सामने आ गया है, जो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा इसका अलग अलग डिजाइनिंग आप ले सकते हैं। ये हाइट तो हमने इतनी छोड़ रखी है, इसे ये भी डिजाइन ले सकते हैं, ऐसे भी डिजाइन ले सकते हैं, जो भी आपने अपने मन में सोच रखा हो कोई भी आप डिजाइन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बस यही इसी टाइप का ए चाहिए था, तो मैंने ये ए ले लिया। अब यहाँ तक हम सीखे हैं कि हम किसी टेक्स्ट में जो कितना वर्किंग कर सकते हैं, इसको और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। कोई भी आप यहाँ पर इसमें लाइट इफेक्ट, मेटल इफेक्ट, कुछ भी आप यहाँ इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ए बनाना सीखा। अब इस ए में अब हम आगे चलते हैं, हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो हम तो सबसे शुरुआत का हम एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं आपका अल्फाबेट। तो सबसे पहले अगर हम इसको लिखेंगे तो इसकी हाइट थोड़ा सा कम कर देते हैं। होम में जाइए, इसे थोड़ा अब यहाँ पर अब साइज लेंगे तो इसलिए इस बात है कि आपका जो ए है वो में जाके इसकी जो आउटलाइन है उसकी जो वेट है इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। हमारा ये ए तैयार हो गया है और हम अपने आज का जो टाइटल रखने जा रहे हैं वो रखने जा रहे हैं अल्फाबेट। तो हमने इसमें फायदा हमारा क्या हुआ कि अगर एक अक्षर हमने पूरी मेहनत कर ली तो आगे के बाद उसका सारा उसी फ्रेम में ही चलता रहेगा, तो उससे हमारा समय बच सकता है। अच्छा, इसमें जो पीछे अब इसमें हमको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बोले भाई थोड़ा सिंपल होना चाहिए, तो यहाँ पर हम जो है इसको अल्फाबेट को, इसमें हमने ये डिजाइन सेलेक्ट किया था, इसके जो पीछे की शेडो है इसका भी कलर जो है चेंज किया जा सकता है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अल्फाबेट का हमने ले लिया। अब हमने इसमें से एक को, इसी अल्फाबेट को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉर्मली इसमें पावर पॉइंट में कॉपी पेस्ट का बहुत बड़ा खेल है। तो नॉर्मली होता क्या है कि आप लोग जब राइट क्लिक करते हैं तो कॉपी पेस्ट का आपको ऑप्शन नजर आने लगते हैं। ये हम जो है यहाँ से क्या कहते हैं कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। सपोज भाई ये राइट मैंने क्लिक किया है,
ऊपर आप देखेंगे कॉपी कट पेस्ट है, लेकिन जो आपके कीबोर्ड होता है उसमें कंट्रोल सी करके और फिर कंट्रोल के साथ आप सी दबाएंगे तो कॉपी और कंट्रोल के साथ वी दबाएंगे तो पेस्ट। पावर पॉइंट में टाइम बचाने के लिए इस कमांड का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ अल्फाबेट में से मैंने ये सब डिलीट कर दिया और खाली ए को छोड़ दिया। अब इसी को मैं यहाँ लेके आया, मुझे ये अपनी एक अलग डिजाइनिंग में चाहिए। सबसे पहले मैंने इसका फॉन्ट बदलना चाहूंगा। तो फॉन्ट बदलने के लिए एक बहुत अच्छी कमांड जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, फॉन्ट की भी एक वो होती है, तो आपने जो कॉमिक के वर्ड देखे होंगे तो मैं इसमें कॉमिक कमांड ले लेता हूं। इसके लिए अगर काफी सारे फॉन्ट है तो डायरेक्ट भी आप शुरू के कुछ वर्ड अगर टाइपिंग करेंगे तो अभी वो आ सकते हैं। ये कॉमिक, ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से ले लिया। अब मुझे इसका जो है साइज बढ़ाना है। स्लाइड में लगभग इतना साइज सही रहेगा। अगर डिस्प्ले पे हम और भी बड़ा दिखाना चाहते हैं तो फिर से मैंने इसको जो है नीचे जाकर जूम इन जूम आउट हम करते रहते हैं, और ये साइड का भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको और बड़ा दिखे। इसके बाद मैं इसको कलर इसका फिर से डिजाइनिंग चेंज करूंगा, तो बहुत तेजी से मैं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। सीधा मैं डायरेक्ट पिक्चर में गया, अपनी फाइल में अपनी मनपसंद मैंने तस्वीर इसके साथ बीच में इनबिल्ड कर दी है। आउटलाइन में गया, मैंने जो है ब्लू कलर का लिया और थोड़ा सा इसको जो है बड़ा कर दिया। इफेक्ट में गया, सीधे डायरेक्ट मैंने 3D इफेक्ट में डाल रहा हूं, लिया और इसको मैंने जो इसकी हाइट को बढ़ा दिया। तो इस तरीके से ये मेरा बन गया ए, जो मुझे बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ मैंने अभी क्या किया है कि जब कभी हमारे कलर ऐसे होते हैं कि हमको कलर समझ में नहीं आ रहा है, इनमें तो है नहीं, थोड़ा ज्यादा हो, तो मोर आउटलाइन कलर, ये आउटलाइन में नहीं होता, फिल में भी होता है, मोर फिल कलर या मोर आउटलाइन कलर, ये वाला ऑप्शन होता है। इसमें मैं मोर में चला गया। यहाँ मैंने अपने जो स्टैंडर्ड कलर होते हैं, कस्टम कलर होते हैं, यहाँ बने बनाए हैं, यहाँ आप खुद बना सकते हैं। जहां आप कर्सर ले जाएंगे इसको हल्का गहरा कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे ले जाके हल्का गहरा कर सकते हैं। अपना मनपसंद कोई भी, जहां आपके मन में हो कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, गहरा हो रहा है हल्का हो रहा है, वो आप इसको कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा गहरे रंग की वो थी रिक्वायरमेंट, जैसे कि लगभग ये मैंने अब लिया ए। तो यहाँ तक जब आप कभी कोई आईसीटी प्रोजेक्ट बना रहे हो या आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा एक टाइटल और सब टाइटल होता है। तो अल्फाबेट मेरा टाइटल हुआ, ए हो गया मेरा सब टाइटल। इसमें अगर आप कुछ और भी थ्योरी लिखना चाहते हैं, कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, तो इसमें आप जो टेक्स्ट वाला बॉक्स होता है, आप होम में जब जाएंगे तो इसमें इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो आपका आपके जस्ट न्यू कमेंट्स के बाद में आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन और कमेंट्स के बीच में टेक्स्ट वाला ऑप्शन। इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स भी लिखा हुआ है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम बहुत ज्यादा अपना जो है समय बर्बाद कर देंगे। बेहतर यह है कि अगर एक बार आपने टेक्स्ट ले लिया, इसी को कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए, एक बॉक्स अपना जो है आपका तैयार हो गया। कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, यानी कि आप कितना ही इसको कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा एक टेक्स्ट होता है, उसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन आपका वीडियो, इमेज या जेपीजी फाइल का। उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, तो जिस तरीके से टेक्स्ट के अंदर आपने फिल किया था हूबहू वही प्रोसेस है। आप पिक्चर के अंदर जाएंगे, दिस डिवाइस के अंदर जाएंगे और हमें
जो आपने पहले से ऑलरेडी आपके जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो एक स्क्रिप्ट जैसे लिखी जाती है एक फिल्म को या किसी सीरियल को करने से पहले से माइंड में ऑलरेडी स्क्रिप्ट है कि हमें ये थ्योरी लगानी है, उसमें मतलब हिस्ट्री का है तो 1857 का ये वाला फोटो लगाना है, या हम अपने स्कूल का कोई चर्चा करना चाह रहे हैं, भौतिक स्थिति का चर्चा करना चाह रहे हैं, या अपने संबंधित किसी क्या कहते हैं डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम क्या दिखाएंगे। तो यहाँ मुझे एक एप्पल दिखाना है, तो यहाँ मेरी एक पिक्चर लग गई है। तो इस तरीके से आईसीटी प्रोजेक्ट का ये भी एक बिंदु होता है कि आपने पहले टेक्स्ट से काम शुरू किया, उसके बाद आपने जो है अब थोड़ा सा इस जो पीछे का बैकग्राउंड पेज है, अब हम इसको डिजाइन करने पे थोड़ा सा ध्यान, मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो मैं इस बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगा कि हम इस बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे न्यू कमेंट से जस्ट ऊपर आपका लिखा हुआ है फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो इसमें हमने फॉर्मेट बैकग्राउंड में गए, फॉर्मेट बैकग्राउंड का प्रोसेस बिल्कुल आपके शेप और टेक्स्ट की तरह और इमेज की तरह ही है। फिर वही आपका ऑप्शन खुलता है, बस नाम बदलते रहते हैं। इस बार वो नाम लेके आए हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड। इसमें आप कोई सॉलिड कलर दे सकते हैं, जैसे पीछे का मान लो मैंने दे दिया कलर ब्लैक, या मैंने इसको दे दिया रेड, या मैंने इसको दे दिया ग्रीन। इसमें आप जो है जो कलर है वो अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। मेरा मन ये है कि मैं इसमें पीछे ये चाहता हूं कि इसमें भारत का झंडा सा नजर आए, मतलब तिरंगा। 26 जनवरी को प्रेजेंट करने के लिए मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, बड़ी खूबसूरत सी कोई वीडियोस बनानी है, तो मैं कैसे उसको डिजाइन करूं। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ये 4 बिंदु हैं। तो सबसे ऊपर मुझे जो लेना है वो केसरिया लेना है। मेरा मनपसंद केसरिया नहीं नजर आ रहा है, तो मैं इसमें मोर कलर में चलाया जाता हूँ, स्टैंडर्ड कलर में चला जाता हूँ, और यहाँ मुझे थोड़ा गहरा वाला कलर चाहिए था, ये मेरा केसरिया आ गया। बीच में तो मुझको व्हाइट कलर ही लेना है। ये जो ऑप्शन है, जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, वो घटाए बढ़ाए भी जा सकते हैं। यहाँ से मैं इसे घटा देता हूँ, ये 4 हैं। बढ़ाने हो तो जितने भी आप बढ़ाना चाहो, इसे बराबर वाले स्विच को क्लिक क्लिक करेंगे बढ़ भी सकते हैं, यानी कि कितने भी डिजाइन आप लगा सकते हैं इसमें। तो मुझे सिर्फ 3 कलर चाहिए। पहले फिर मैंने ले लिया अपना केसरिया, और बाद के में ले लिया मैंने अपना ग्रीन। तो मुझे तिरंगे वाला ग्रीन चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ चला गया और मैंने ये कलर ले लिया। अब बीच का जो कलर है इसको हमने कर दिया व्हाइट। अब ये व्हाइट है तो सही, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि व्हाइट गायब सा है, तो इसमें आप एक ऑप्शन बढ़ा सकते हैं अपना, और इसको भी आप व्हाइट कर लीजिए। अब इन दोनों की सीमा बन गई कि जहां तक हम चाहेंगे उतना व्हाइट नजर आएगा। ग्रीन को कम नजर आना है, ये भी नजर आना है, ज्यादा व्हाइट तो हल्का सा शेड ऐसे दे दिया। और अगर हमें ज्यादा बढ़ाना है, दोनों साइड से कर्सर को पकड़ के खींच दिया, तो लगभग व्हाइट हल्का हो गया। तो किसी भी कलर को, अनलिमिटेड कलर को आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि तिरछा आए, मुझे ऐसा तो नजर नहीं आना, मुझे थोड़ा तिरछा चाहिए कलर, तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से तो आप बना बनाया पैटर्न ले सकते हैं। यहाँ लाइनर देखिए, दीजिए लाइनर आ रहा है, रेडियल आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है, पथ आ रहा है, तो इसमें आप इसको अलग अलग डिजाइन भी ले सकते हैं। ये चीज आपकी टेक्स्ट में भी लागू होती है, और किसी शेप में जब आप कलर भरेंगे तब भी उसमें यही चीज लागू होती है। आप मनचाहा किसी तरह का कोई भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद पैटर्न का एक पॉइंट है, पैटर्न भी बना बना डिजाइन ले सकते हैं। मैक्सिमम इसका बहुत ही रेयर यूज होता है। पैटर्न का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका बहुत वो होता है, क्योंकि इंसुलेशन की वजह से आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट देता है। तो ये मैक्सिमम उसके लिए डिजाइन दिया गया है। मान लो हम भूगोल में भारत का नक्शा बना रहे हैं, अलग अलग स्टेट बना रहे हैं, वहां बता रहे हैं कि भाई यहाँ ये फसल होती है, वहां वो फसल होती है। तो छोटी क्लासेस में हमने देखा होगा कि इस तरीके से अलग अलग वो डिजाइन देते हैं। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल अगर वहां करें तो शायद ज्यादा बेहतर होता है। और उसके बाद और भी चीज है, लेकिन हम वापस पिक्चर में जाते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, और हम अपना जो बैकग्राउंड है अपने SCERT का ही बैकग्राउंड उठाते हैं।
तो यहाँ हमने जो है अपना SCRT का बहुत ही लाइट सा बैकग्राउंड लिया है। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि भी नीचे जो है एक पट्टी भी आनी चाहिए जो SCRT की हो। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। इसको मैं हटा देता हूँ ऑप्शन को, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। दिस डिवाइस में गए, इसमें खास बात यह कि जिस फोल्डर को हम एक बार डाउनलोड या अपलोड के लिए चुन लेते हैं वो बार बार पहले कंप्यूटर आपको वहीं ले जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये रखा हुआ है। नीचे यहाँ पर मैंने इस पट्टिका को लगा दिया। मुझे अपने कोई लोगो भी चाहिए। आप मिशन प्रेरणा का कोई लोगो लें, SCRT का लोगो लें, अपने स्कूल का कोई लोगो लें, कुछ भी लोगो ले सकते हो। यहाँ मैंने अपना जो है एक लोगो ले लिया। ये रहा लोगो मेरा। ये लोगो थोड़ा बड़ा है। अब यहाँ पर मैं आपको देखिए इस लोगो को मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। एप्पल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरी बात आपको सही से समझ में आ सके। ये जो लोगो है इसके पीछे बैकग्राउंड है। तो पहले क्या होता था कि हम इस चीज के लिए फोटोशॉप में जाते थे, कटिंग करते थे, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो जब भी हम इस तरह की चीजें लाते हैं, कंप्यूटर पर से डाउनलोड करते हैं, तो बैकग्राउंड भी उठ के आ जाता है। लेकिन अब इसमें नया एडवांस क्या है, ये MS ऑफिस 2013 में भी है कि आपके फॉर्मेट में सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे एक रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप इसको क्लिक, यहाँ पे देखिए, ये आप इसको गहरा हल्का भी कर सकते हैं, ये भी इसमें ऑप्शन है। कलर भी इसके चेंज कर सकते हैं, ये भी इसका ऑप्शन है। लेकिन हम बैकग्राउंड पे आते हैं, इसमें रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आया। इसमें एक प्लस है और एक माइनस है। ये डिसाइड करता है आपको क्या क्या रखना है, क्या क्या छोड़ना है। जितना पिंक हो गया है, अगर मैंने कीप चेंजेस कर दिया तो उतना गायब हो जाएगा, लाइक दिस। वापस आते हैं, मुझे तो ऊपर का भी लेना है, तो आपने रिमूव वाला ऑप्शन दबाया और इसके बाद यहाँ पर मार्क एरिया टू कीप पर क्लिक किया। इस पेंसिल को हमने उस जगह चला दिया जो मुझे, जितना मुझे लेना है। आप कोई भी, मतलब कोई आप बना रहे हैं, टाइटल में आप चाहते हैं सरस्वती माँ की तस्वीर हो लेकिन पीछे बैकग्राउंड ना हो, तो इस तरीके से हम उसको जो है अपनी जरूरत के मुताबिक ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, ताकि मेरी पेंसिल बारीकी से वहां चल सके जितना मुझको लेना है। ये मैंने इतना इतना ऑप्शन जितना ग्रीन करता जा रहा हूँ इतना मुझे हासिल हो जाएगा। ये लगभग जितनी जरूरत है बीच का भी मैं ले लेता हूँ, वरना जो भी कलर होगा वो इसमें नजर आएगा, आर पार हो जाएगा वो। ये जैसे हम इसे टच भी कर रहे हैं तो ये अपना आप ऑटोमेटिकली उससे जरूरत का सारा उठा रहा है। इतना काफी है क्योंकि हमें बहुत आगे चलना है। यहाँ पर ये लोगो मेरा तैयार हुआ है, इसका बैकग्राउंड लेस हो गया और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो गया। तो यहाँ तक मुझे समझाना था। अब इससे चलते हैं आगे। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं मैं। अब पूरा पेजेस आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद हम चलते हैं डिजाइन में। तो ज्यादातर इसमें हमने देखा इंसर्ट का और फॉर्मेट का काम था। फॉर्मेट इंसर्ट का ही एक हिस्सा है। जैसे हम किसी तस्वीर को करते हैं तो ये फॉर्मेट अपना आप आ जाता है। ये देखिए आ गया, ये आ गया, यहाँ आ गया। और अगर बाई दी वे हम डायरेक्ट करेंगे तो नहीं है। तो ये इंसर्ट का एक बहुत अहम हिस्सा था। अब चलते हैं डिजाइनिंग की तरफ। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे डिजाइन है, तो आप कोई सा भी डिजाइन अपने इसमें ले सकते हैं। कोई सा भी आप डिजाइन ले सकते हैं। या बहुत सारे डिजाइन होते हैं जो आप इसको प्रभावी दिखाना चाह रहे हैं। तो इसमें से हम कोई एक डिजाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि जब मैं कुछ डिजाइन ले रहा हूं तो ज्यादातर बैकग्राउंड चला जा रहा है, पर मुझे अपना बैकग्राउंड नहीं खोना है। मुझे जो है इसमें मेरी टीवी गायब हो गई है क्योंकि ये जो है थोड़ा मुझे लॉन्ग करना होगा। हाँ, अब ठीक है। होम में जाके इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मैंने बिल्कुल बीचों बीच रख दिया है। ये लाइनिंग शो हो जाती है, ये बिल्कुल सेंटर है। अब इस लोगो को भी मैं इसके लेवल में लेता हूँ। एप्पल को मैं यहाँ रख देता हूँ, ए को मैं थोड़ा उठा के यहाँ रख देता हूँ। ए थोड़ा छोटा हो रहा है, इस थोड़ा सा
और बड़ा कर देता हूं। अब ये जो ग्रीन कलर है, मुझे इस ग्रीन कलर को थोड़ा सा डिजाइन में जाऊंगा, तो ये हमने ये चुना, तो इस किसी भी डिजाइन को चुने तो इसमें जो है इसकी काफी वेराइटीज होती हैं। मैंने इसमें से एक यहाँ पर एक वेराइटी सेलेक्ट कर ली, मुझे ये वेराइटी बहुत सही लगे, तो बच्चों को मुझे जो A4 एप्पल दिखाना है वो इस फॉर्मेट दिखाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं AAA, और इसे जो है मैं अपनी एक लोकेशन पे जो कि मोरा में चले जाते हैं, और मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूं। ये मैंने यहां तक बना के इसको सेव कर लिया है। अब सेव करने के बाद अब यहां से कुछ काम अलग शुरू होता है। यहां तक के काम अगर अच्छे एक्सपर्ट है तो MS वर्ड में भी इतना काम वो कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट में ऐसा क्या है जो उसको अलग कर देता है? पावर पॉइंट में कुछ एनिमेशन होते हैं। पावर पॉइंट एक मल्टीमीडिया पक्ष है, इसमें आप JPG फाइल, फोटो, टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन, किसी कार्टून्स, किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पेंट की तरह आर्ट भी इसमें बना सकते हैं। तो इसमें वैसे तो इंसर्ट के बाद पहले होम का यूज किया, इंसर्ट का यूज किया, डिजाइन का, तो ट्रांजिशन का यूज होना चाहिए, लेकिन हम ये सीधा एनिमेशन का ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारी जरूरतें होती हैं हम उसके हिसाब से टूल्स का यूज करते हैं। तो हमने पहले ये एनिमेशन लिया, अब हम इसमें एक के ऊपर आपको एनिमेशन के बारे में बताएंगे। मैक्सिमम क्या लोग होता है कि आपको जो ग्रीन कलर के स्टार नजर आ रहे हैं, तो मैक्सिमम हम लोग उन्हीं का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे आगे हम बढ़ने की कोशिश करते ही नहीं है, क्योंकि हम सिंपल एनिमेशन का यूज करते हैं। लेकिन हो सकता है कि हम कोई ऐसा एनिमेशन बना रहे हो कि भाई बच्चों को क्रिया प्रतिक्रिया का मुझे एक नियम समझाना है और मुझे मंगल ग्रह पर एक रॉकेट पहुंचाना है, तो उसको हम कैसे पहुंचाएंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। तो उस समय से कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी इसको फिनिश करूं। यहाँ पर अगर आप कोई भी एनिमेशन ले लेते हैं तो ये एनिमेशन शो होगा, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है। होता क्या है कि जब आप इस एनिमेशन के बिल्कुल जस्ट बराबर में इस डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चार्ट खुल जाएंगे। इसके बाद आप सबसे नीचे जो मोर वाला ऑप्शन है, मोर मोर एंट्रेंस, मोर इम्फेसिस, मोर एग्जिट, मोर मोशन पथ, हमें जाना चाहिए यहाँ। यहां से हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो हमें यहाँ पे पसंद आएगा। क्लिक करते रहिए, देखते रहिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो ऑप्शन होंगे, ये ऑप्शन मुझे थोड़ा सही लग रहा है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि जितनी आपका तैयार हुआ है इसे हम चेक कैसे करेंगे। वैसे तो नॉर्मली आपके लैपटॉप में जो कमांड्स होती हैं सबसे टॉप पर, उसमें एक स्विच है F5 के नाम से। अगर इसे आप डायरेक्ट दबा देंगे इस तरीके से तो आपकी पूरी फाइल खुल जाएगी। फिर SCS के नाम से आप इसे एग्जिट बाहर करके वापस आ सकते हैं। दूसरा इसमें सेकंड ऑप्शन ये भी है जो नितिन सर ने कल आपको बताया था कि व्यू में जाइए, इसमें ये व्यू में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे स्लाइड बनी हुई थी उसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि भाई किस तरीके से ये बनी हुई है। तो हम व्यू में वापस उसी शेप में आते हैं जैसा हम कर रहे थे। ऊपर एक और भी ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से भी आप प्रेजेंट इसको कर सकते हैं, लेकिन हमको तो सिर्फ इसी स्लाइड को देखना है। जो भी ये ऑप्शन है F5 वाला या प्रेजेंट, तो पूरा प्रोजेक्ट शुरू से ही चलेगा, पर मुझे उतना ही देखना है जितने पे मैंने काम किया। तो जहाँ जूम इन आउट करने का नीचे एक सिस्टम लगा हुआ है, जस्ट इसके बराबर में एक प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन होती है उसकी तरह एक लोगो बना हुआ है, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो वो नजर आ जाएगी। वो सिर्फ उतनी ही स्लाइड को दिखाएगा और वहीं से दिखाएगा। कभी कभी जब हम लोग प्रेजेंटेशन देते होते हैं किसी सेमिनार में, अचानक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और पता चला 20 में से 10 स्लाइड हम शो कर चुके हैं, अब 10वीं स्लाइड को दोबारा से क्लिक करेंगे तो बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए बेहतर ये होता है कि हम लोग उसी 10वीं स्लाइड को डायरेक्ट टच करके इस वाले आइकॉन से उसको शो करें तो वो वहीं से शो होगा। इसके बाद हम फिर से जाते हैं एनिमेशन में। हमने देखा कि जिस तरीके से आपने इसको चलाया तो इसमें ए नजर नहीं आया। उसके बाद हमने क्या किया कि ए को क्लिक किया,
एंटर का स्विच दबाया या आपने माउस से क्लिक किया तब ए आया। हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं वो अपने आप आए। वो कैसे आ सकता है? हम एनिमेशन में काम कर रहे हैं। इस एनिमेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एनिमेशन पेन ऑप्शन, जो आपके एडवांस एनिमेशन में लिखा हुआ है, जो आज का हमारा खास बिंदु है, एडवांस एनिमेशन। यहां पर हमको इसको खोलना होता है। यहां पर अब हमें साफ नजर आ रहा है कि यहाँ माउस का जो है एक आइकन बना हुआ है। हमने क्या किया कि इस माउस के आइकन पे अपना राइट क्लिक किया और इसमें एक चीज है कि मैं इसको एक सेकंड, मैं जो अपना ये वाला ऑप्शन है इसको मैं एक जगह रोक देता हूँ। हाँ अब ठीक है। यहाँ पर भी आप ऊपर देख रहे होंगे कि ऊपर भी लिखा हुआ है टाइमिंग में ऑन क्लिक। तो हमको क्या करना है, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, ऑन क्लिक, विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। इन तीनों का मतलब होता है ऑन क्लिक, इसका मतलब मैं जब चाहूंगा ये प्रोसेस तब होगा। विद प्रीवियस जैसे ही मैं शुरू करूं फौरन हो जाए। आफ्टर प्रीवियस जो पहले हुआ है उसके बाद ये होना चाहिए। इन तीनों का बहुत जबरदस्त खेल है। इसके बाद इसमें ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है कि ये चले तो कितनी देर चले। तो पहले मैंने लिया विद प्रीवियस। अब मैं इसे चेक करता हूं। तो जैसे मैं स्लाइड अपनी शुरू करके चेक करूंगा, ये अपना आप एकदम शुरू में चल गया है। चलो यहां तक तो ठीक था, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी से चल रहा है। मुझे तेजी से नहीं चलाना, थोड़ा स्लो चलाना है। तो यहाँ पे हम इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। मैंने इसका टाइम 4 सेकंड रखा है। चला के देखता हूं, बिल्कुल सही चल रहा है। ए, तो ये ए आया, हमने इसे 4 सेकंड दिया और इस 4 सेकंड के बाद हमने क्या किया कि यहां पर इसे 4 नहीं, कम से कम 3 सेकंड रख लेते हैं। ठीक है, अब हमने लिया एप्पल। अब हम चाहते हैं कि जैसे ए आए तो बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, ए फॉर एप्पल। वो ऐसे उनके ब्रेन में चल रहा होगा। तो इसी तरीके से मुझे चाहते हैं कि जिस ए आए तो सेब ऐसा आना चाहिए जिससे टूट के गिर गया एकदम, मुझे ऐसा चाहिए। तो उसके लिए इसमें वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन, बिल्कुल मोर ऑप्शन में जाके आप फिर से देख सकते हैं, बट मुझे ऑलरेडी पता है मुझे ऐसे लेना है, ए फॉर एप्पल। लेकिन ये भी माउस से लगा हुआ है। इसको हमने क्या करा, हमने आफ्टर प्रीवियस किया दिया। इसका मतलब पहले ए घूमेगा और फिर ये सेव चलेगा। तो चेक करते हैं कैसे दिख रहा है। ए फॉर एप्पल, ऐसे। ठीक है, चलो बाहर आते हैं। यहां पे मैंने इसको फिर से सेव कर लिया है। अब इसके बाद मैं ये चाहता हूं कि ये एप्पल जो है ये लिखकर भी आए, इसके नीचे एप्पल भी लिख के आना चाहिए। अब मैं दोबारा से टेक्स्ट लूंगा, डिजाइनिंग करूंगा, इफेक्ट लगाऊंगा, उसमें तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मैंने कहा ना कि कॉपी पेस्ट बहुत काम की चीज है। तो कॉपी करके हमने पेस्ट किया और इसको जो है होम पेज पे जाके छोटा किया। जितना छोटा करेंगे तो उसके लाइन को उतना बारीक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमने इसको जो है ए लिया। अब हम इस ए को यहां से हटा देंगे और PPLE एप्पल, यहां हमने इसके नीचे इसको लगा दिया। अब यहाँ पर जो इस पे जब हमने इसकी कॉपी किया है तो इसका एनिमेशन भी, सारी चीजें कॉपी हो गई हैं। इसको जब हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ हम आपको ये कमांड बताना चाहेंगे कि आपके एनिमेशन के एनिमेशन पेन में कोई अगर आपका एनिमेशन गलत लग गया है तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। इसका ऑप्शन सबसे नीचे होता है, ये हमने रिमूव कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये एप्पल APPLE बच्चों को अगर हम स्पेलिंग बताएंगे तो उसी हिसाब से आना चाहिए। तो इसके लिए हमने एनिमेशन में मोर इफेक्ट में चले गए हैं। वैसे तो बेसिकली सब ऊपर होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि भाई ऐसे एप्पल आए, ऐसे एप्पल आए, कैसे आए, कोई भी आप चेक कर सकते हैं। मुझे इसमें ये वाला ऑप्शन ज्यादा पसंद आया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक सेकंड, मैं ये देख रहा हूं अभी कि इसमें एक जो शेप भी इसके साथ काम कर रही है, मुझे इस शेप को हटाना है। तो यहाँ पर ये मैंने शेप को हटा दिया।
ये एप्पल, और एप्पल मीन्स होता है सेब। यहाँ पर मैंने ये एक अलग फॉन्ट लिया है, आपका मंगल फॉन्ट या यूनिकोड कह देते हैं। ये इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से। वैसे कुछ कंप्यूटर में भी होता है मंगल फॉन्ट, लेकिन उसकी जो टाइपिंग अलग होती है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे डी आपको मतलब लिखना है जैसे भारत, तो BHAR, जैसा आप मोबाइल में टाइप करते हैं, ऐसे के लिए आपको जो है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ मैंने लिख दिया सेव। ये मैंने नीचे सेलेक्ट किया और यहाँ सेव आ गया। इसे मैं प्ले करके देखता हूं। A फॉर एप्पल, और अब जो है ये सेव, ओ मैं चाहता हूं कि सेव अलग आए, तो इसे कंट्रोल मैंने किया, यहां से मैंने सेव डिलीट कर दिया और यहां से मैंने एप्पल डिलीट कर दिया। अब ठीक है, क्योंकि जब एप्पल लिख जाए सेव तब आना चाहिए, इसलिए मैंने इन दोनों ऑप्शन को अलग अलग तोड़ दिया है। ये अब ये एप्पल और सेव, अब इसमें लगा देता हूं मैं एनिमेशन इफेक्ट। मैंने एनिमेशन में गया, मोर में गया, वहां पर मोर इफेक्ट में गया। मोर इफेक्ट में जाने के बाद मैंने ड्रॉप चुन रखा था, बहुत अच्छा था, वो ले लिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं आफ्टर प्रीवियस करना नहीं भूला कि जब सेव आ जाए उसके बाद आना चाहिए। इसका टाइम लिमिट थोड़ा सा मैंने घटा दिया है, प्ले करके देख लेते हैं। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स APPLE। थोड़ा सा फास्ट आ रहा है, बच्चों को कम से कम मिनिमम 1 सेकंड लगता है बोलने के लिए, तो हमने इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा लिया है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब जो ये सेव है, इस सेव के लिए थोड़ा सा अलग इफेक्ट ले लेते हैं कि ये जो सेव है वो किस तरीके से नजर आना चाहिए। ये ऊपर से डायरेक्ट ले सकता था, ये बार बार इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि यहाँ से आपको चेक हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये सेव का ऑप्शन ले लिया। इस सेव पर भी हम आफ्टर प्रीवियस लगाना ना भूलें। अब इसको हम जो प्रोजेक्टर स्क्रीन जैसा आइकन है नीचे, इसको क्लिक करके हम देख लेते हैं। तो ये कुल हम यहाँ तक पहुंचे। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स APPLE, एप्पल मीन्स सेव। इस तरीके से हम बहुत सारी कमांड्स को सीखते हुए वापस अब बाहर आते हैं। ESC वाले स्विच से एग्जिट हुए, यहां तक मैंने इसको सेव कर लिया। यहाँ भी मुझे कुछ फॉर्मेट नजर आ रहा है, इसको भी मैं नो फिल, ओहो, शेप में जाके करना होगा, नो आउटलाइन। अब यहाँ पर इसमें क्या बचा है? इसमें बचा ये है कि अब हम आगे कैसे करना है, ए के बाद बी कैसे बनना। तो जितनी मेहनत थी करनी थी वो कर ली, अब इससे ज्यादा मेहनत की नहीं, बस थोड़े से शार्प माइंड की जरूरत है। आप स्लाइड पर गए, स्लाइड पे आपने जो है कॉपी किया और इसके नीचे क्लिक करके पेस्ट कर दिया, या फिर आपने Ctrl+C किया और वी करते चले गए। अब हमारे पास के ये हो गए। अब हम दूसरी सेकंड स्लाइड में जाएंगे। नॉर्मली ए के पास, ए को डिलीट करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे बी, और यहां पर बी फॉर लिख देंगे बॉय, BOY, बॉय, BOY, बॉय। और बॉय मीन्स होता है लड़का, लड़का। कहेंगे ऊपर तो सेव है, यहां हम आपको एक और कमांड सिखाने जा रहे हैं। एनिमेशन पेन की अब जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ अब ऐसे ही करना है। यहाँ पर पिक्चर के पास अगर आप इस पिक्चर की कॉपी और पेस्ट करेंगे तो वो पिक्चर अब जितने भी इफेक्ट अपने साथ लिए हुए हैं वो सारे इफेक्ट अपने साथ लेके जाएगी। चाहे उसमें आपका कोई एनिमेशन लगा हुआ हो या उसकी फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग हुई हुई हो। जैसे पिक्चर में बहुत सारे फॉर्मेट भी होते हैं,
जैसे आप देख रहे हैं ये ऐसे कोई भी फॉर्मेट है, तो जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा ये उसको अपने साथ लेके जाएगा। तब किसी चीज की आप कॉपी करते हैं तो वो सामने चित्र नहीं बल्कि सारी सारी कमांड्स को वो कॉपी करता है। ठीक इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, जहां से आपने, जैसे आप बैकग्राउंड चेंज करने के लिए करते हैं और मिलाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है चेंज पिक्चर, जो आपका पेस्ट ऑप्शन है उसके जस्ट नीचे देखिए चेंज पिक्चर। यहां पर हमने चेंज पिक्चर पे गया, प्रोसेस वही पुराना कि भाई इसी कंप्यूटर से चेंज करना चाहते हो या ऑनलाइन लेना चाहते हो। तो यहां पर हमने बॉय को लिया, देखिए बॉय आ गया और आपकी दूसरी स्लाइड तैयार। चलो इस स्लाइड को भी चेक करके देख लेते हैं कि कैसी दिखेगी। V फॉर बॉय, बॉय मीन्स BOY, बॉय मीन्स लड़का। सब कुछ नए सिरे से कुछ नहीं करना पड़ा। ऐसे फिर हम लोग तीसरी स्लाइड पे गए। ये 2-3 मैंने एग्जांपल इसलिए लिए ताकि एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखिए। यहां पर हमने इसको सी किया, यहां पर हमने इसको चेंज किया और हम ले गए यहां पर कैट। ये आ गई हमारी बिल्ली, CAT कैट, और यहां पर हमने लिख दिया बिल्ली। ये देखिए C फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। अच्छा इसमें फिर भी को कमांड हमको लग रहा है थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसे फॉर्मेट में गए तो इसके किनारी गायब करनी है। इसमें एक ऑप्शन होता है आपके पिक्चर स्टाइल में, आपने यहाँ पर इसको गायब कर दिया। ये गोल गोल जो व्हाइट डॉट दिख रही है, यहाँ पर कर्सर लेके इसको पकड़ा और इसको हमने छोटा कर दिया। ये जो छोटा करने का ऑप्शन होता है, माउस की पहली जो फिंगर होती है जो सेलेक्ट करते हैं, जहां से किसी चीज को एंटर करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, उसी से ही सारा प्रोसेस मैक्सिमम करते हैं। ऑप्शन खोलने के लिए राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। तो कैट माने बिल्ली हो गया। अच्छा इसमें हमने ये देखा, अब इसे पहले चला के देखते हैं एक बार कि C फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। अभी बिल्ली ऊपर से टपक रही है, अब हम बिल्ली को सेव नहीं बनाना चाहते, हम चाहते बिल्ली को नीचे से निकालना। तो आप क्या करेंगे, ये एनिमेशन पेन तो मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये दिखाई देता रहे क्या है क्या नहीं है। इसका जो ये वाला ऑप्शन है, इसको हम डायरेक्ट चेंज करेंगे तो हम इसे फ्लाइन में ले लिया सपोज भाई, तो बिल्ली ऐसे निकलेगी। थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम दे दिया और ये आफ्टर प्रीवियस ले लिया, ये ऐसे। तो अब देखिए बिल्ली ऐसे आएगी, C फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। तो ये हमारा बिल्ली हो गया। और अब एक आखिरी और ले लेते हैं यहां पर, और यहां पर इसको फिर वापस गए, राइट क्लिक किया, तो फर्स्ट फिंगर जो होती है लेफ्ट क्लिक, उसका साधा ज्यादातर उस पर काम करने से होता है, राइट क्लिक यानी कि कुछ ढूंढने से। आप इसे ऐसे अपने माइंड में रख सकते हैं। अब इसमें फिर फ्रॉम फाइल में गए हम, यहाँ हमने कुत्ते का जो डॉगी है उसको ले लिया। तो जो पहली वाली आपने कमांड ली थी ये उसकी कॉपी नहीं थी, आपने एप्पल वाली ली थी, इसलिए ये यहीं से ही बिल्कुल जस्ट ऐसे ही आएगा जैसे एप्पल गिर रहा है। अब हम बोले कि यार ये तो हमें नहीं करना, हमने क्या करा, इसको डिलीट कर दिया। हमको तो कैट वाली चलानी है आगे, तो कैट को आपने Ctrl+C से कॉपी किया और फिर उसके बाद उसको पेस्ट कर दिया। तो अब वो कैट वाली कमांड लेके आया है यहाँ पर। अब मैंने इसको टी कर दिया है और यहां पर आकर हमने राइट क्लिक दबाया, चेंज द पिक्चर की, फ्रॉम फाइल में गए और इस डॉग को हमने लिया, इसको ले दिया और यहां पर इसको DOG डॉग, और यहां पर हमने इसको ले लिया कुत्ता। ठीक है, तो अब यहां तक हमारी जो फाइल है वो 4 स्लाइड हो गई हैं।
इससे आगे हम नहीं जाएंगे। हमने ये अब इससे आगे का जो प्रोसेस, हम उस प्रोसेस में जाएंगे। अब इसे चलो चला के देखते हैं। हम डायरेक्ट चलाते हैं, सबको चला के देखना है, एक स्लाइड को नहीं देखना है, सबको चला के देखना है। डायरेक्ट F5 दबा दीजिए, या यहाँ भी क्लिक वाला एक ऑप्शन दे रखा है, हमने F5 इसको दबाया तो A आया, A फॉर एप्पल। अब इसके बाद कुछ देखेंगे कि जब ये कंप्लीट हो जाएगी यही रुका रह जाएगा, आगे बढ़ने का नहीं है। ये ऑप्शन इसलिए होता है कि जब सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उस पॉइंट्स पर कितना बोलना है, ये इसलिए है। तो जिस तरीके से माउस का ऑप्शन आपका एनिमेशन में होता है, इसी तरीके से जो आपकी स्लाइड चेंज हो रही है, मैंने क्लिक किया है तब जाके स्लाइड चेंज हुई है, ये देखिए मैंने क्लिक किया है तब जाके स्लाइड चेंज हुई है, पर इसमें कोई भी एनिमेशन इफेक्ट नहीं आ रहा है एक स्लाइड को बदलने के लिए। अब इसके लिए हम चलते हैं नए ऑप्शन पे। तो एनिमेशन से पहले जो ट्रांजिशन आया था उसमें हम जाएंगे अब। तो हम चाहते हैं ट्रांजिशन में जाना। इसमें क्या होता है कि ट्रांजिशन भी एक तरह का एनिमेशन ही होता है। एनिमेशन इसमें 3 है, सिंपल एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इज आल्सो एनिमेशन। एनिमेशन यानी कि जब बहुत सारे चित्रों को क्रमबद्ध तरीके से थोड़ी थोड़ी भिन्नता लाकर प्रदर्शित किया जाता है और वो मोशन करते प्रतीत होते हैं, उसको एनिमेशन कहते हैं। तो एनिमेशन का मतलब ये नहीं होता कि मिक्की माउस दिखाएंगे वो चलेगा फिरेगा तब एनिमेशन होगा। अगर कोई टेक्स्ट घूमता हुआ आ रहा है वो भी एनिमेशन होता है। अब इसमें जब एक स्लाइड हम चाहते हैं जब बिल्कुल स्टार्ट हो, तो यहाँ एनिमेशन में डायरेक्ट आप कोई सा भी पॉइंट्स ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जब स्टार्ट होना तो बड़ा खूबसूरत सा पर्दा सा खुले। ये देखिए, ये इस तरीके से ये खुलेगा पर्दा सा, लेकिन ये पर्दा तो ब्लैक हो गया। हम चाह रहे हैं कि इसकी जगह हम एक ये वाला एनिमेशन लगाएं। ऐसे ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, ओके। इसमें देखो यहाँ साइड में लिखा हुआ है कि साउंड के साथ लोगे या बिना साउंड के साथ लोगे। तो फिलहाल मैं साउंड लगा रही नहीं रहा हूं, वरना एनिमेशन में भी साउंड लगाया जा सकता है और आपका जो है अदर उसमें भी साउंड लगाया जा सकता है। इसमें मैं एक ऑप्शन लगाना और बता देता हूं आपको, एनिमेशन में एक और ले लीजिए। वो ये था कि क्या एक एनिमेशन में एक से ज्यादा एनिमेशन जोड़े जा सकते हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल जोड़े जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट उनको ले लेंगे तो एनिमेशन क्या होगा कि वो एनिमेशन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एनिमेशन में जूम इन ले लिया और आप इसे जब प्ले करके देखेंगे तो बस पुराना वाला खत्म हो गया। अब हमको दोनों एनिमेशन रखने हैं, तो यहां आपको बहुत जबरदस्त मैं कमांड बताने जा रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपको एक के ऊपर डबल एनिमेशन इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। यहां पर एक ऑप्शन होता है ऐड एनिमेशन। 2007 में ये नहीं था, उसमें तो कितना ही आप ऐड करते चले जाए, उसमें ऐसा नहीं है। आपके तेहरा में और उसके बाद के वर्जन में ऐसा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि आप इसमें ऐड एनिमेशन कीजिए। अगर जूम इन जूम आउट वगैरह भी देंगे तो उसका भी हुआ है। तो ऐड एनिमेशन में मैंने यहाँ पर एक अलग टाइप के बहुत सारे एनिमेशन है, इन एनिमेशन का लोग यूज ही नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत हल्का सा एनिमेशन होते हैं, बहुत लाइट एनिमेशन होते हैं ये वाले। तो मैंने इसमें एक एनिमेशन दिया प्लस का, ऐसे, और इसको मैंने दिया है आफ्टर प्रीवियस। लेकिन इसमें क्या है कि ये वाला मैं रिमूव कर देता हूं, जिससे पहले लगाया था इसको रिमूव कर दिया मैंने, ये है। अब इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये बस इसको ही शो करके दिखाएगा कि कैसा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल साइड में अलग क्लिक कर लेंगे तो ये सबको चला के दिखाएगा बिना स्लाइड को खोले हुए। अगर आपको चलाना हो और चेक करना हो तो आप एनिमेशन पेन के जो ऊपर स्विच होता है उसको भी कर सकते हैं। अगर वो आपके खाली एक एनिमेशन को दिख रहा है, इसका मतलब आपका वही सेलेक्ट हुआ होगा। अब हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो एक जो ब्लिंक कर रहा है वो इसके बाद हो, मतलब जैसे एक घूम के निबट जाए तब हो, तब से होना शुरू हो जाए। तो देखो एक घुमा, ब्लिंक किया और रुक गया। अब हम ये चाहते हैं कि जब तक ये स्लाइड रहे तब तक ये ब्लिंक करता ही रहे, ये रुके ही नहीं। तो ऐड एनिमेशन के साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये भी बहुत ही खास कमांड है और बहुत खास तरीके से देखिए, क्योंकि इसके अंदर आपको और गहराई में एनिमेशन के उतरना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपको एनिमेशन पे ये इफेक्ट लगाना हो कि हेलो हेलो हेलो, हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि आपकी थोड़ी सी चीजें थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो, फिरोज सर आपकी आवाज क्लियर। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, स्पीड को थोड़ा स्लो रखिएगा। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सर।
थैंक यू वेरी मच। तो ये खास कमांड है और इसको थोड़ा सा बहुत स्लो बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने खाली है। मुझे एक स्पेशल कमांड ये लगानी है कि एक तो मुझे एडवांस लगानी है और मुझे दिखाई कुछ दे नहीं रहा है और मैं कहाँ से करूं। तो उसके लिए नॉर्मली हम होम पेज पे लगे हुए होते हैं, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। इसको भी चलो छोटा कर लीजिए, बस ये सामने है और मुझको ए में एक ऐसा इफेक्ट देना है कि जब तक स्लाइड चलती रहे वो इफेक्ट रुके ना, बिल्कुल आखिर तक ना रुके। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे एनिमेशन में। उस एनिमेशन में हमने उस ऑप्शन को सेलेक्ट किया जहां हमें इस प्रोसेस को करना है। यहाँ पर हमने इस प्रोसेस को कर लिया, लेकिन यहाँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा एनिमेशन पेन में। यहां मैं एनिमेशन पेन में चला गया। यहां एनिमेशन पेन में सारे एनिमेशन कनेक्ट खोल रहना के आ भैया, गया। प्लीज 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 कनेक्ट रहे बस। हेलो, मेरी आवाज सबको साफ आ रही है ना? हेलो, यस सर, क्लियर क्लियर। ओके 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 ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एनिमेशन का साइड में खुला हुआ है। अब मुझे क्या करना है, वो बिलिंग आखिर तक रहनी है। ठीक है, मैंने इस बिलिंग को सेलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक किया। मैंने हमेशा ही इस बात को अपने साथी को बार बार कहता आ रहा हूं कि जो फर्स्ट फिंगर से हम प्रोसेस में लाते हैं और सेकंड फिंगर से ऑप्शन खोलते हैं, इसमें एक ऑप्शन खुला हुआ है टाइमिंग का। हालांकि टाइमिंग ऊपर भी दी हुई है, ठीक है ना, लेकिन इसके इस टाइमिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करने से हम बिल्कुल अंदर चले जाएंगे। इस वजह से अब यहाँ पर फिर से मैं इस चीज को दोहराऊं, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथी इस कमांड्स को बिल्कुल भी भूलें। नोट कर लीजिए इसको कि आप एनिमेशन में जाएंगे, एनिमेशन के बाद एनिमेशन पेन खोलेंगे। एनिमेशन पेन खोलने के बाद जिस एनिमेशन को आपको बिल्कुल आखिर तक प्रेजेंट करना है वो रुके ही ना, बाकी सब होते रहे पर वो अपनी जगह काम करता रहे। जैसे मान लो कोई हमारी पृथ्वी है, वो सूरज के हमें चारों तरफ घुमानी है, तो एक एनिमेशन राउंड फिगर में दे दिया, उसके बाद हम चाहते हैं कि वो घूमती ही रहे, तो उसके लिए इन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे, उसके लिए हम टाइमिंग में जाएंगे और टाइमिंग को फर्स्ट फिंगर से क्लिक करके अंदर घुस जाएंगे, तब आपका जो है एक ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें इफेक्ट, टाइमिंग, टैक्स, एनिमेशन साफ दिख रहे हैं। इसमें सबसे नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है रिपीट। ये तीन ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, इफेक्ट, टाइमिंग, टैक्स, एनिमेशन। तो मैं टाइमिंग में ही ये बताऊंगा, लेकिन बता देता हूँ जो इफेक्ट है, यहां से आप, जैसे मैंने कहा था ना कि जब स्लाइड चेंज होती है तो आप साउंड दे सकते हैं, यहां से आप साउंड दे सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि आपके अगर कोई वॉइस हो या कोई म्यूजिक है वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे अदर साउंड ऑप्शन से। आप कोई भी अदर साउंड अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई वॉइस हो या आपको साउंड देना है। मान लो हम कोई केमिकल का प्रोसेस कर रहे हैं और आपको देना है कि भाई जब ये इसके अंदर जाए ना तो बबलिंग की आवाज आनी चाहिए, वो बबलिंग का साउंड हमने जो है गूगल से ले लिया और इस साउंड को हम यहाँ से सेलेक्ट करके उसमें डाल सकते हैं। या मान लो फायर आ रही है या कोई बम बूम होना है, तो ये अदर साउंड हम यहाँ से ले सकते हैं। ये इफेक्ट में जाकर ऑप्शन होता है। इसमें ये भी है कि बार बार होना है या कई बार बजता रहना है, ये भी इसमें ऑप्शन होता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एनिमेशन इफेक्ट की टाइमिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिपीट का, या ये पूछता है आपसे कि भाई ये जो इफेक्ट है मुझे 2 बार देना है क्या। जैसे कि मैंने यहाँ 3 बार वाला सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो अब इसको देखो, हम चला के देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एकदम स्लाइड शुरू होती है, ए फॉर एप्पल आता है, पहली कमांड शुरू होती है, उसके बाद 1 2 3 रुक गया, दैट्स इट। बट मैं तो ये चाहता हूं कि ये चलता ही रहे, ये रुके ही ना। तो उसके लिए फिर वही प्रोसेस, एनिमेशन में जाएंगे, एनिमेशन पेन में जाएंगे, एनिमेशन पेन में जाने के बाद हम लोग आपका जो है टाइमिंग में जाएंगे। टाइमिंग में जाने के बाद इसको खोलेंगे और सबसे नीचे लिखा हुआ है अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। 2 3 4 5 10 अंटिल नेक्स्ट क्लिक, अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। एक ये कि मैंने जैसे क्लिक कर दिया तो कोई प्रोसेस है वहां हो जाना है, बबलिंग हो रही है, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे वहां इफेक्ट लगा सकते हैं। और तो वो नेक्स्ट क्लिक, नेक्स्ट यूनिट, ये जो है अंटिल नेक्स्ट क्लिक, वो वहां रुकेगा। लेकिन मुझे तो इस स्लाइड में लगातार चलाना है, मैंने अंटिल एंड ऑफ स्लाइड पर इसको लिया, ओके कर दिया। अब हम इस अपनी स्लाइड को, मैं इसे सेव करता हूं और मैं इसे चला के देखता हूं।
A for apple. Apple means सेब. APPLE, सेब. इस तरीके से हमने अपने बच्चों को एप्पल के बारे में पढ़ाया. अब हमने इस स्लाइड पे ऑटोमेटिकली इसलिए लगाया है कि अगर मुझे बिल्कुल पिक्चर्स की तरह चलाना है, तो जैसे एनिमेशन पे मैंने लगा रखा है कि वो चलता रहे, तो वो जो ट्रांजिशन होता है, वहां से आप देखेंगे कि इसमें जो है यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑन माउस क्लिक, और नहीं, यहाँ आपको देखे ध्यान से देखिए कि यहाँ जब लास्ट में टाइमिंग वाला ऑप्शन दिखा हुआ है ना इस ट्रांसमिशन में, तो यहाँ पे है ऑन माउस क्लिक. अगर बाय द वे मैं इसको हटा देता हूं तो यहाँ पर ये चलता है. वैसे अगर हम इसको चलाते हैं तो वो वीडियो जैसा होता है, लेकिन हमें अगर कोई प्रोजेक्ट अपना प्रेजेंट करना है, किसी सेमिनार में कोई चीज प्रेजेंट करनी है, तो ट्रांसमिशन को मैक्सिमम हमको क्लिक पे रखना चाहिए, ताकि जब तक हमारी बात पूरी ना हो नेक्स्ट ना हो. ठीक है ना. तो ये जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो गया. तो यहाँ पर जो ए है, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अब हम ट्रांसमिशन पे चल रहे थे, ये जिससे सपोज बाय बी है, इसमें मैं एंटिल स्लाइड, इसमें ऑप्शन लगा हुआ नहीं है, तो इसको सबसे शॉर्ट कमांड ये है कि आपने इसी को कॉपी करेंगे और वहां पे पेस्ट कर देंगे, वो आ जाएगी कमांड. लेकिन मैं आगे बताना चाहूंगा ट्रांसमिशन के और भी तरीके हैं, जैसे कि बी को हमें ऐसे करना है, इस पे आप अलग इफेक्ट लगा सकते हैं. सभी को अगर आप एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से साइड में अब थोड़ा सा रोल इसका है, इसलिए इसको बड़ा कर लेता हूँ. ये जो स्लाइड दिख रही है चारों, इन चारों स्लाइड को अगर हम एक साथ सेलेक्ट करके कोई भी अगर इसमें एक एनिमेशन इफेक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमको इसको ये स्विच वाला लेना है, ठीक है, तो इसको जब हम चला रहे होंगे, F5 से फिर चलाया मैंने, तो देखिए सब में सेम एक जैसा इफेक्ट लग गया. तो जो बहुत प्रोफेशनल होती हैं उसमें सिंपल सा हमको एक जैसे ही रखना चाहिए, और इसके ट्रांसमिशन में भी काफी टाइम लगता है, तो कम ट्रांसमिशन रखना चाहिए. अगर हमारे पास कोई क्विज है और आपको 10 मिनट के अंदर ही कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो बहुत कम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि कम से कम 10 मिनट में से 1 मिनट वो अपनी फाइल को चेंज करने में खा जाता है. तो बेहतर ये होता है कि हम लोग ट्रांसमिशन में अपने टाइम को घटा लें. जो टाइम ड्यूरेशन वगैरह यहाँ पर दी हुई होती है उसको हम यहाँ घटा सकते हैं. तो अगर हम यहाँ अलग अलग लेना चाहें, तो मैं देखो अलग अलग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ. ये मैंने यहाँ बी पर अलग सेलेक्ट कर लिया है, इस पर मैंने जो है अलग सेलेक्ट कर लिया है, और इस पर मैंने अलग सेलेक्ट कर लिया है, और इस पर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये लास्ट है. सो अब मैं एक बार छोटा सा लिटिल डेमो आपको देता हूँ. यहाँ हमारी फाइल खुल गई. ए फॉर एप्पल. एप्पल मीन्स सेब. APPLE, एप्पल. एप्पल मीन्स सेब. नेक्स्ट. ये देखिए एकदम अलग चेंज हो गया है. बी फॉर बॉल. ये बिलिंग नहीं करेगा क्योंकि इस पे मैंने इफेक्ट नहीं लगाया. बी फॉर बॉय. BOY, बॉय मीन्स लड़का. और इसके बाद ये बच्चों को के लिए मैंने एक अलग सा इफेक्ट लगाया था. C फॉर कैट. कैट में CAT, कैट. कैट मीन्स बिल्ली. तो ये मैं इसलिए लेके आया क्या कि ताकि हम किताब की दुनिया से बाहर निकल के आए, कुछ ऐसा दें जो रोचक हो, बेहतर हो. इसमें फाइल इसी तरीके से हमने डिजाइन करी है. D फॉर डॉग. DOG, डॉग मीन्स कुत्ता. तो दरअसल क्या है कि अगर हम इसको आपको Z तक दिखाएंगे तो इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा. तो हम क्या करते हैं कि एक नजर डालते हैं इसी PPT पर. इसके लिए हम यहाँ जाएंगे और ये हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए PPT बना रखी है. तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको ये दिखाना चाहेंगे. तो हमको क्या करना है कि मैंने आपको D तक दिखाया, अचानक मेरा डेटा खत्म हो गया या लाइट चली गई या XYZ, हमको E से दिखाना है. तो नीचे जाके जो आपका प्रोजेक्टर जैसा आइकॉन है जूम इन जूम आउट वाले स्विच के बराबर में, इसको हमने दबाया. तो अब हम यहाँ से चलेंगे. जैसे E फॉर एलिफेंट. ELEPHANT. ये हाथी आपका आ गया. इसके बाद यहाँ जो है बहुत तेजी से दिखाऊंगा. ट्रांसमिशन के रोल दिखा रहा हूँ कि अलग अलग ट्रांसमिशन हो रहा है. यहाँ आपकी ये फिश आ गई है, ठीक है ना. तो बार बार वो अक्षर ऐसे गिरेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी हम टाइम को बचाते हुए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें अलग 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 इफेक्ट लगाए. G फॉर गन. GUN, गन. गन मीन्स बंदूक. H फॉर हैन. ये हमारी हैन उड़ गई. I फॉर आपकी आइसक्रीम.
अभी हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। इसको फिनिश करने के बाद एक छोटा सा हम आपको एक और एडवांस एनिमेशन में ले जाएंगे जहां तस्वीरों की कोई जरूरत नहीं होती, उसके डेवलपर हम होते हैं, उसके डिजाइनर हम होते हैं। तो इसके जस्ट बाद मैं आपको क्रिया प्रतिक्रिया नियम से जुड़ा हुआ ये बताऊंगा कि मैं आपको मंगल ग्रह पर एक रॉकेट बना के उस रॉकेट को मंगल ग्रह तक पहुंचाने का प्रोसेस समझाऊंगा। उसमें हम कम टाइम लेंगे क्योंकि जो मैंने आपको बताया इसमें बारीक काम था। जितनी छोटी क्लास होगी मेहनत उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो बच्चों को कलरफुल और डिजाइनिंग के लिए बनाना पड़ता है। ये काइट हमारी उड़ गई, एल फॉर लाइन। और ये मैं कोशिश करूंगा कि इसमें थोड़ा सा और एनिमेशन करके वो स्कूलों तक हम इसे प्रोवाइड कर देंगे ताकि बच्चों के पढ़ाने में काम आ सके। इसी से ही मैं आपको ये बताऊंगा। अब इस फाइल से हम आपको ये ऑप्शन बताएंगे जो लर्निंग आउटकम में कल हम आपको बता चुके हैं कि इसी पीपीटी से कैसे आप पोस्टर बना सकते हैं, कैसे आप पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, कैसे जेपीजी बना सकते हैं, कैसे वीडियो बना सकते हैं इसी पीपीटी से। तो ये हम आपको बताएंगे। एम फॉर मंकी, नेक्स्ट, ओ फॉर ऑरेंज। क्योंकि मेरा जो ट्रांसमिशन को दिखाने का वो है, इसलिए मैं जो है P4 आपका पैरट, ये भी उड़ गया। और आपका फिर Q4 क्यूइन। तो हमेशा हमें ये प्रयास, जब भी हम पीपीटी बनाएं तो पीपीटी आईसीटी का बहुत गहरा पक्ष है। बच्चों को पढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक बहुत सारी अनलिमिटेड हम लोग पीपीटी बना सकते हैं। और हमेशा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बिल्कुल साक्षात उनकी आंखों के सामने लेके आ जाए कि जो चीज हम दिखाना चाहते हैं वो ऐसी होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आर फॉर रेट है, तो मैंने थोड़ा रोचक सा चूहा लगाया क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जो मैं चीज बनाने जा रहा हूँ वो किसके लिए है। फॉर शिप, T फॉर टाइगर। बच्चे ऐसी चीजों को देखने में बहुत रोचकता लेते हैं। ये इसमें इफेक्ट लगे हुए कि जब तक फाइल खुली रहेगी शेर और टी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। U for umbrella, man, watch, एक्सरे। तो बिल्कुल नेचुरल सा लगना चाहिए कि एक्सरे ऐसा होता है। तो बच्चे उस तस्वीर में दिमाग लगाते हैं, वो बांधित होते हैं। और जो एक तस्वीर होती है वो 10,000 अक्षरों के बराबर होती है। इसलिए तस्वीर जो होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में वो प्रभावशाली होनी चाहिए। और मजे की बात तो जब है कि अगर किसी चीज की तस्वीर अवेलेबल ना हो तो हम लोग उसे खुद भी डिजाइन करना जाने। हमारे साथ एक विमल सर है जो एनिमेशन में बहुत अच्छा काम जानते हैं, और हम लोगों को जरूरत है कि हम उस एनिमेशन के बारे में भी जानकारी रखें कि ये एनिमेशन कैसे बनाए जा सकते हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जो चल फिर रही है GIF फाइल कहते हैं, जो इस पीपीटी से भी बनाई जा सकती है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इससे किस तरीके से पीडीएफ फाइल बनती है, किस तरीके से जेपीजी फाइल बनती है, किस तरीके से मूवी बनती है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये हमने एक प्रोजेक्ट पूरा बना लिया है। इसको अगर एक नजर में आपको देखना हो तो व्यू वाले ऑप्शन में जाइए और स्लाइड शॉर्टर में जाकर आप इसको एक साथ देख सकते हैं। इन्हें जूम इन जूम आउट भी आप कर सकते हैं। जो ये मैंने बनाई है सारी A to Z, ये आप देख सकते हैं। अब हम वापस नॉर्मल में चले जाते हैं। अब पहला ऑप्शन कि इसको हम कैसे अदर फॉर्मेट में बनाएं। इसके लिए हम लोग जाएंगे फाइल में, फाइल वाले ऑप्शन में। फाइल वाले ऑप्शन में आप जाके देखेंगे तो एक ऑप्शन सेव के जस्ट नीचे लिखा हुआ होता है सेव एज। तो जितने भी अपर वर्जन आए हैं 2007 के बाद 2010, 13, 16, 19 और बाद में भी 21, 22, 24 जो भी आएंगे उस सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही होता है। तो आज की तो इन्होंने सेव एज ऑप्शन में आप जब जाएंगे तो नॉर्मल हमेशा की तरह वो ये पूछेगा कि आप कहाँ सेव एज करना चाहेंगे। हमने कहा भाई हम डेस्कटॉप पे सेव एज करना चाहेंगे। तो यहाँ तक तो देखो बिल्कुल नॉर्मल है कि भाई किसी भी चीज को सेव करना हो फाइल में जाइए, सेव एज पे जाइए, जगह को सिलेक्ट कीजिए। इसमें जो चीजें मैं आपको बताना चाहता था वो सब आती हैं आपके फॉर्मेट में। ये आपका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में अगर सबसे ऊपर चौथे नंबर पे लिखा हुआ है पीडीएफ, अगर आपने इसे पीडीएफ में सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने इसे सेव किया तो हमारी फाइल पीडीएफ में सेव हो जाएगी। ये अब हमारी पीडीएफ में सेव हो रही है।
ये देखिए, ये हमारी फाइल पीडीएफ में सेव होके आ गई है। हम इसे व्हाट्सएप पे कहीं भी किसी के पास भी नॉर्मली भेज सकते हैं। ये हमारी पीडीएफ फाइल तैयार हो गई है बच्चों पढ़ने के लिए। हमने अगर कोई पीपीटी बनाई है और उसे पढ़ाने के बाद, हम ऑनलाइन आजकल पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो पढ़ाने के बाद आप उन्हें मटेरियल वो प्रोवाइड करना चाहें तो उसी पीपीटी को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके उनके पास भेज सकते हैं। कोई भी अगर साइट है, हम बता रहे हैं, कोई भी बहुत बड़ी वेबिनार चल रही है, हमने सारी चीजें उन्हें बताया, उसके बाद उसी पीपीटी का आप पीडीएफ बना के उनको प्रोवाइड मोबाइल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, चलो सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कि हम इसको फाइल में गए, फिर सेव एज में गए, तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप पे गए, फिर वापस आप सेव एज पे गए, तो देखो यहाँ पर जितनी भी चीजें मैं आपको बनानी है वो वहां पर है। अगर इसमें जेपीजी फाइल में कर दूंगा तो उसी चीज का एक फोटो बन जाएगा। फोटो पोस्टर इक्वल चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जेपीजी फाइल का एक फोटो जेपीजी फाइल में सेव किया और इसको सेव किया। इसमें एक ऑप्शन पूछेगा कि सिर्फ एक स्लाइड का बनाना है फोटो या सारी स्लाइड के फोटो बनाने हैं, तो मैंने यहाँ जस्ट 1 कर दिया ताकि हमारा टाइम बचे। तो फोटो बन के वहां सेव हो गया है, वो जस्ट मैं आपको दिखा दूंगा। अब आपको बनानी है कि मुझे इसकी वीडियो बनानी है। वीडियो के लिए आप फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद मैंने एक जो है MPEG-4 वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जो कि आपके बिल्कुल बीचों बीच सेव एज फाइल में। यहां मैंने इसको क्लिक किया और मैंने डेस्कटॉप पर भी इसको सेव कर दिया। ये देखिए नीचे लिख के आ रहा है क्रिएटिंग वीडियो। यहाँ पर ये ऑप्शन जब फिल हो जाएगा, ये जब होगा, वो प्रोसेसिंग ले रही है। जब तक ये प्रोसेसिंग ले रही है तब तक हम आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरी दिशा में ले चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका अल्फाबेट का जो मैंने फोटो बनाया था एक, वो यहाँ पर ये रखा हुआ है फोटो। ये रहा, वो एक फोटो तैयार हो गया, वो एक पिक्चर तैयार हो गई है। तो हम किसी भी चीज का इसे पोस्टर में यूज कर सकते हैं, कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसके यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाहर निकलते हैं इससे। इसके अलावा देखिए मैंने पहले भी कुछ, अब थोड़ा सा मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं महत्वपूर्ण बिंदु पर आकर फिर से हम पीपीटी के एक नई चीज के ऊपर चलते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपको बहुत तेजी से शेप के बारे में बता पाऊं। यहाँ पर अल्फाबेट जो है वो प्रोसेसिंग पे चल रहा है। जब पूरा होगा तो शायद लास्ट में ज्यादा टाइम मैं आपको बता दूंगा। 12:30 बजे के बाद अगर मेरे पास 5-4 मिनट का परमिशन हो तो मुझको वो दे दीजिएगा, अदरवाइज अगर समय खत्म हो जाता है तो मैं देख लूंगा। तो सबसे पहले मैं करूंगा कोशिश कि मैं फिर से पावर पॉइंट में जाता हूँ और अब चलते हैं कुछ अलग, कि हमको प्रोजेक्ट खुद बनाने हैं। हम गूगल से कॉपी नहीं करेंगे, हम खुद अपने डिजाइनर बनेंगे। तो हमको क्या करना है, हमारा ऑप्शन ये है कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है हमको उसको बताना है। और क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में हमने जो है, ये ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे डेमो हैं, तो इसमें जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, इसका टाइटल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं ताकि हम लोग अपना समय बचा सके। यहाँ मैंने इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लिया है सिंपल तरीके से, ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा कुछ डिजाइनिंग नहीं देके बहुत सिंपल सा फॉर्मेट इसको दे दिया। मैंने इसको रेड कलर ले लिया है। रेड कलर लेने के बाद मैंने अब क्या किया है, डिजाइनिंग में चलते हैं कि भाई हमको इमेजिनेशन है, हमको इमेज ये है कि भाई मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह पर शटल पहुंचाना है। तो हम कैसे पहुंचाएंगे, तो हमारे पास टाइम है सिर्फ 10 मिनट। बिल्कुल प्रोसेस वही है पहले की तरह। इंसर्ट में जाइए, इस बार हम लोग क्या करेंगे, शेप का इस्तेमाल करेंगे। शेप, इस शेप की खास बात है, ये शेप आपका इंसर्ट में भी होता है और ये शेप जैसे सपोज बाय कोई भी ये शेप है, इस जो जैसे आप फॉर्मेट में जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे साइड में ये शेप यहां भी मौजूद होती है। ठीक है, यही वाला नाम अलग है, इंसर्ट शेप लिखा हुआ है शेप की जगह। और इसके अलावा आपका जो डिजाइनिंग है, ये इंसर्ट में पेज में चले गए आप, तो यहां भी है और आपके फॉर्मेट में भी है। इसके अलावा और भी जगह ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने गोल फ्रेम लिया, हमारा ये बन गया मंगल ग्रह। आप कहेंगे मंगल ग्रह ब्लू तो होता नहीं है, कोई बात नहीं है, इसके हम क्या करेंगे, अब टेक्स्ट पे ध्यान नहीं देना। फर्स्ट स्लाइड में आपको टेक्स्ट के बारे में डीप लेके गया था, इस बार हम जाएंगे शेप में। तो इसको साइड में खोल लीजिए और फिल कलर पे पहुंचिए। यहां पर आपको
रीजेंट फिल पे पहुंचना है। यहाँ पे हमको क्या करना है कि कलर लेना है जो थोड़ा डार्क हो। डार्क नहीं बिल्कुल, हम तो ब्लैक ही ले लेंगे। दूसरा कलर आपको क्या लेना है, हल्का सा ब्राउनिश लेना है। तीसरा कलर आपको जो लेना है वो क्या लेना है, लाइट ब्राउन लेना है। और चौथा कलर हम आपको जो लेना है वो लेना है हमको व्हाइट। अब हमने क्या करा कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको ऐसा कर दिया। अब यहां से हम जो है इसको लाइनर में लेके एंगल में ले गए, ठीक है, उल्टा हो गया। तो उल्टे के अगर ये उल्टा है तो ऊपर से व्हाइट कलर पड़ रहा है, नीचे से गहरा कलर काला होना चाहिए, शायद ऊपर से सूरज की किरणें पड़ रही होंगी मे बी। तो ये हमारा मंगल ग्रह का डिजाइन तैयार हो गया। अगर इसका लग रहा है कि थोड़ा सा तो रेडिश भी आप कलर इसमें ले सकते हैं। ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे हमने ले लिया यहाँ। तो यहाँ ये अच्छा, इसमें जो इसका जो बैकग्राउंड है, इस अंतरिक्ष का बैकग्राउंड लेने के लिए फॉर्मेट बैकग्राउंड में गए और ये हमने जो है यहाँ पर इसको ब्लैक कलर ले लिया। फॉर्मेट बैकग्राउंड अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। थोड़ी सी मैंने इसकी लाइनिंग इसको छोड़ दिया, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ना चाहिए। अब हमको डिजाइन करना है एक शटल। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर बनी बनाई बहुत सारी शेप होती हैं, तो हमने एक सिंपल सी एक शेप उठाई है यहाँ पर। ये यहाँ पर इसको डिजाइन किया, इसको घुमा दिया। घुमाने के बाद हम इसमें फिल कलर में पहुंचे हैं और इस फिल कलर में एक हमने इसको व्हाइट कलर दिया है, इसको लाइट ग्रे कलर दिया है, इसको और ग्रे कलर दिया है और इसको डार्क दिया है, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसको हमने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ सिल्वर से कलर का हमको जो बनाना है। और यहाँ पर हमने इसको लाइनर देने की कोशिश की तो गड़बड़ हो जाएगा, ये भी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम हल्का सा वाइट ऐसे इसे देने की कोशिश करेंगे। ये हमने एक शेप बनाई है, इस शेप को थोड़ा सा हमने लंबा कर दिया है, ठीक है। इस शेप को हमने थोड़ा सा लंबा कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके कुछ कमांड्स जो है, मेरे पास सिर्फ 5-6 मिनट रह गए हैं, तो बहुत तेजी से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपने शेप ली है, इस शेप को थोड़ा सा हम डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए एक बात और ये कि यहाँ आपकी जो पिक्चर्स थी वो भी देखो तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। ये आपकी पिक्चर्स जो हमने सीरीज करी थी वो पिक्चर्स भी आपके तैयार हो चुकी है। इस पिक्चर्स के सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट दिखाने के बावजूद बाद में आपको जो है वो करूंगा। ये देखो बिल्कुल ये पिक्चर्स चल रही है इस वक्त, ये कोई पीपीटी नहीं है, ये पिक्चर्स है। तो आप इसी तरह से पिक्चर्स बना सकते हैं, उसमें बैकग्राउंड वॉइस डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये पिक्चर्स आपकी बन चुकी है। तो वापस आते हैं SCRT डेमो पे। यहाँ से मैंने टाइम बचाने के लिए तिरंगे की कॉपी ली है, ठीक है, एनिमेशन पेन। यहाँ हमने अपने तिरंगे की कॉपी ली है। ये हमारा तिरंगा हो गया। और अगर चाहें तो इसमें और भी आप कुछ चीज ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे हम गए और यहाँ हमने इस पे जो है अपना SCRT का एक लोगो लगा दिया है। यहाँ छोटा सा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे वैसे टैक्स ले सकते हो, इंडिया लिख सकते हो, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको टैक्स भी यहाँ पे लेना है तो कर सकते हैं। हम अपना थोड़ा समय बचाते हैं इसमें। इसका हम क्या करेंगे, इसका कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और इसको हमने यहाँ पर जो है ये छोटा कर दिया है। इसको बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। अच्छी चीजों में थोड़ा सा देखो टाइम तो लगता ही है, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ से जो है खूबसूरत कर दिया है। अब यहाँ पर आपको स्पेशल जो मेरा टारगेट था वो ये समझाना था कि ये जो हमने शटल शेप बनाई है,
तो बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता था जितना हम ज्यादा टाइम लगेंगे। इसमें आपको पहला क्लिक करना है, उसके बाद आप जो है कंट्रोल का स्विच दबा लीजिए, दूसरा क्लिक करना है और तीसरा क्लिक करना है। इसे आपने कंट्रोल का स्विच दबा रखा है तो तीनों सेलेक्ट हो गए। कभी कभी 20 से 30 चीज जब एक साथ सेलेक्ट करनी होती है तो बहुत टाइम लग जाता है, बारीक चीजों में ये झंडा हमारा जो है सेलेक्ट नहीं हुआ। इसके लिए जो ऑप्शन है, आप बिल्कुल कॉर्नर पे अपना एरो रखिए, कर्सर को दबा के इस तरीके से खींचिए और जितना सेलेक्ट हो जाएगा वो सारा सेलेक्ट हो गया। आप देखिए मैंने अगर थोड़ा ऊपर से भी लिया है तब भी केवल यही सेलेक्ट होगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया पूरा नहीं आया। हमें किसी भी चीज को सिलेक्ट के लिए पूरा फ्रेम में आना जरूरी है। अब सेलेक्ट हो गया, इस पे आप सेलेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन के लिए राइट क्लिक कीजिएगा। ये मैं आपको स्पेशल कमांड बताना चाह रहा था। यहां पर एक कमांड आती है जिसपे लिखा हुआ है ग्रुप, आप इसको दबा दीजिए। अब ये पूरा शटल एक हो गया है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा मिनिमाइज किया, यहां से मैंने इसको गायब किया, इसको थोड़ा सा घुमाया और यहां इस बाहर रख दिया। यहां पर अब हम एनिमेशन इफेक्ट में गए। एनिमेशन इफेक्ट में जाने के बाद यहां पर एक ऑप्शन है मोर मोशन पथ। यही है वो कमांड जहां सबसे ज्यादा एडवांस का होता है। इसमें आप जैसे इसको कमांड देंगे वो इस तरीके का प्रक्रिया करेगी। हमने इसको पकड़ा और मंगल ग्रह के आर पार निकाल दिया। यहां पे हमने विद प्रीवियस ऑप्शन रखा, टाइमिंग हमने जो है 4.5 सेकंड कर दिया और यहां पर हमने जो है इसको थोड़ा सा इसे वापस जूम कर लेते हैं ऐसे, और एनिमेशन पथ को भी हम खोल लेते हैं। इसमें अब हम इसे चला के देखते हैं तो देखिए ये हमारा शटल जा रहा है। मुझे शटल बिल्कुल आर पार करना है या इसी में ही रोकना है। इसमें अब हम एक एडवांस एनिमेशन का प्रयोग और कर रहे हैं। इसमें हमने ऐड एनिमेशन किया और ऐड एनिमेशन में हमने इसको जो है जूम आउट किया है। यहां पर जूम आउट, इसमें यहां पर हमने लगा दिया विद प्रीवियस ऐसे। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, इसको आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। यहाँ कभी कभी ऐसे कमांड्स हमारे फंस जाती हैं कि हमें इसे बार बार चेक करना पड़ता है। तो इसी चीज को जब हमने ये दोनों इफेक्ट लगाएंगे तो ये कुछ कुछ इस तरीके का शुरू हो जाएगा। इसे हम खोल के देखेंगे। देखिए ये आपका मंगल ग्रह है और ये आपका शटल है। इसे छोटा हम इसलिए करते चले गए ताकि ये महसूस हो कि वो वहां जाकर उतर गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी जो शेप है उसको इजीली बना सकते हैं। इसमें हमने कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं किया है, बस इसमें हमने एक एनिमेशन इफेक्ट लगाया है। आइए अब हम कुछ और चीज के बारे में जानकारी करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पावर पॉइंट में। इस स्लाइड के हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। यहां से हम इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और थोड़ा सा ये हम जो है जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं इंसर्ट में। देखिए इंसर्ट में बहुत सारी चीजें आप पहले से आ गई हैं जो आपको मैंने एक तो आपको चीज सिखा दिया है। इसमें आप जो है कोई भी वीडियो भी इनबिल्ड कर सकते हैं। वीडियो के लिए आपको इंसर्ट में जैसे फोटो डालते हैं सब कुछ हूबहू ऐसा है। आप ऑडियो डालना हो बिल्कुल ऐसा है। जैसे आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं वो इसके बिल्कुल बराबर में आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो देखो शुरू हो जाएगी। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ आपको एरिया सेलेक्ट करना होता है कि कितने एरिया की आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेना चाह रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतने इतने की स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेना चाहूंगा। ठीक है ना। इसमें आप साथ के साथ ऑडियो भी दे सकते हैं बताते हुए बोलते हुए। जैसे आप स्क्रीन को मूवी मेकर में ले जाकर एडिट करेंगे तो डायरेक्ट एडिट हो सकता है। यहाँ पे आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दबा दिया है या निर्धारित समय में आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाती है। तो ये भी इसमें एक ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। और उसके बाद हम इसमें जो है ये इसमें बाहर आते हैं। ये हमने पुश कर दिया है, इसको रोक दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप इसे प्ले करके देखेंगे
तो ये उतनी चलेगी जितनी जो है हमने करा था। तो ये इसके रिकॉर्डिंग वेरी वेरी स्पेशल है कि आपको सिर्फ उतनी ही चीज को ये रिकॉर्ड कर रहा है जितना आपको जरूरत है। तो पावर पॉइंट में ये भी है, अदर टूल्स लेने की कोई जरूरत नहीं है कि पावर पॉइंट जो है अपने आप पे आपकी किसी भी वीडियो की, किसी भी मीटिंग की, किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग करने की क्षमता आपकी ये रखता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिर से, और मेरा लगभग क्योंकि समय हो चुका है, और फिर भी यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग में ये है कि जैसा आप फोटो डालते हैं तो आपने दिस डिवाइस से उठाकर कोई भी जो वीडियो है, कोई छोटी सी वीडियो में ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाली, ये देखिए, ये मैंने एक वीडियो क्लिप इसमें इनबिल्ड की है और इसे आप चला के देख सकते हैं। ये मैंने एक सोलर सिस्टम पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई थी, तो ये आप कर सकते हैं। देखिए, तो इसमें आप इसे चला के भी देखेंगे जैसे, तो ये जैसे फोटो चलता है इसमें वीडियो भी चल सकती है किसी भी चीज में। ये देखिए, ये एक वीडियो चल रही है, तो पावर पॉइंट में कहीं भी एक वीडियो भी डाली जा सकती है, GIF फाइल भी डाली जा सकती है, ये सारी चीजें डाली जा सकती हैं। ये सब वीडियो के ही जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है, ये जो काफी मैं बच्चे को स्कूल के लिए बनाता रहता हूँ अक्सर। तो इसमें सारे जो है मैक्सिमम डिजाइनिंग सेल्फ है, कुछ GIF फाइल ली गई है, कुछ बैकग्राउंड तैयार किए गए हैं। हम बाहर आते हैं वीडियो से, इसके अलावा इसमें एक बहुत खास चीज आई है, वो है 3D मॉडल। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आने वाले समय के भी आप जान पाए कि इसमें कैसी कैसी चीज जो है होती हैं। तो ये स्टॉक 3D मॉडल में आप पहुंचेंगे, ये ऑनलाइन का प्रोसेस है, इसमें आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। इसमें देखिए कि हमें पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज पावर पॉइंट ने अवेलेबल करा रखी है। तो उदाहरण के लिए हम बच्चों को जो सबसे सरल चीज जो बच्चों की रुचिकर हो, मैं देख रहा हूँ जैसे डायनासोर, ठीक है, हमने बच्चों के लिए डायनासोर देखे, तो यहाँ पर मान लो मैंने ये डायनासोर सेलेक्ट कर लिया, तो ये इसमें आ जाएगा। ये थोड़ा नेट की प्रोसेसिंग वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये वाला जो डायनासोर है इसमें आ जाएगा। इसके अलावा हम समय का सदुपयोग करते हुए एक नई स्लाइड खोल लेते हैं। प्रोसेसिंग अभी चल ही रही है, कंट्रोल एन, ये शायद होने वाली है पूरी में भी। ये देखिए डायनासोर आ गया है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये देखिए, अब आने वाले समय में आप किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए, डायनासोर नहीं हुआ, जितनी भी चीजें थी इसे हर तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है ना, हर तरीके से आप इसे शो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये भी आपके पावर पॉइंट में आया हुआ है, ये आपके इंसर्ट में इमेज के जस्ट बराबर में यहाँ से आता है, ठीक है ना। और इसके एनिमेशन भी बड़े ही स्पेशल अलग से दिए गए हैं, जैसे कि आप डायनासोर को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि जो वो चले, आप डायनासोर को ऐसे भी हिलाता हुआ, धीरे धीरे हिलता हुआ प्रेजेंट कर सकते हैं। इसे स्विमिंग में भी ले सकते हैं कि धीरे धीरे स्विमिंग करता रहे। इसे ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि जब वो बच्चों के सामने आए तो ऐसे उछलता है, ऐसे हिलता हुआ भी। और डायनासोर ही नहीं, सभी ऑब्जेक्ट के लिए है। इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक क्लिप दिखाना चाहूंगा, जो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। ये देखिए, इसमें हमने बहुत सारे 3D इफेक्ट लिए हैं। इसमें जो है ये डायनासोर जो आप देख रहे हैं, ये घूम रहा है, उड़ रहा है। इसमें एक में छोटा सा बेबी भी इसमें घूम रहा है। तो इसमें आप ये जो छोटा सा बेबी घूम रहा है, ये भी इसी एनिमेशन का एक पार्ट है। इसमें आप कोई भी जो है ह्यूमन बॉडी वगैरह बना सकते हैं।